नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो रीवा के रिवर फ्रंट का है। यह रिवर फ्रंट बिछिया नदी पर बनाया गया है। यह सब संभव तब हो पाया जब रीवा के नव शिल्पकार राजेंद्र शुक्ल ने इस रिवर फ्रंट को बनाने का सपना देखा और उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। ऐसा नहीं है कि सतना में रिवर नहीं है, सतना जिले में कई रिवर हैं, लेकिन सतना जिले के नेताओं में रिवर फ्रंट बनाने की सोच नहीं है, विजन नहीं है। सतना जिले के अंदर ऐसा नहीं है कि मंत्री नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 बार रामहित गुप्त वित्त मंत्री रहे। कांग्रेस की सरकार में गुलशेर अहमद विधानसभा अध्यक्ष एवं विधि मंत्री रहे। दिग्विजय सिंह की सरकार में राजेंद्र सिंह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहे। दिग्विजय सिंह की ही सरकार में सईद अहमद वित्त राज्य मंत्री रहे। सुंदरलाल पटवा की सरकार में ब्रजेंद्र नाथ पाठक मंत्री रहे। मोतीलाल बोरा की सरकार में लालता खरे मंत्री रहे। श्यामाचरण शुक्ला की सरकार में रामचंद्र वाजपेयी मंत्री रहे। उमा भारती की सरकार में जुगुल किशोर बागरी मंत्री रहे। शिवराज सिंह की सरकार में नागेंद्र सिंह कई बार मंत्री रहे। लेकिन मंत्री बनने से किसी भी जिले का विकास नहीं हो जाता। विकास तब होता है जब किसी नेता के अंदर विकास की भूख हो, विकास की परिकल्पना हो, विकास की अवधारणा हो। ऐसा नहीं है कि सतना जिले के नेताओं को राजनीतिक महत्व नहीं मिला, पर्याप्त मिला। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल किया, उस समय जब एक बार फिर शिवराज सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस मंत्रिमंडल में राजेंद्र शुक्ल जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा से विधायक चुने गए राम खिलावन को मंत्री बनाया गया। आज की तारीख में सतना जिले की रैगांव विधानसभा से प्रतिमा बागरी मंत्री हैं। सतना जिले में मंत्रियों की कमी कभी नहीं रही, लेकिन विकास की कमी रही। जिस सतना को कभी विकसित सतना माना जाता था, चाहे वह व्यापारिक क्षेत्र में रहा हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रहा हो, चाहे वह सुंदरता के मामले में रहा हो, लेकिन आज की तारीख में रीवा सतना से कई गुना आगे निकल चुका है। आज रीवा में हवाई अड्डा है, रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, कृषि महाविद्यालय है, आकाशवाणी है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है, एक अच्छा सा ऑडिटोरियम है, कई फ्लाईओवर है। सतना में क्या है? सतना में नेताओं में आपसी तकरार है, नेताओं की आपसी कलह है, नेताओं का आपसी द्वंद्व है। जिस तरीके से बिछिया नदी पर रिवर फ्रंट बना दिया गया, मुझे लगता है कि सतना में आने वाले 2, 4, 10, 20, 50 सालों में भी ऐसा रिवर फ्रंट नहीं बन पाएगा। यहाँ के नेता समीक्षा बैठक करते हैं और उस समीक्षा बैठक में चाय नाश्ता करके अपने व्यक्तिगत एजेंडे अधिकारियों को बता देते हैं, विकास हो या ना हो। रीवा में बिछिया नदी के ऊपर रिवर फ्रंट बना दिया गया है। सतना में भी रिवर है, लेकिन रिवर फ्रंट कभी नहीं बन पाएगा। जिस तरीके से सतना का हाल है, कायदे से सतना जिले एवं मैहर जिले के मतदाताओं को अपने नेताओं से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि नेता आप भी हैं, नेता राजेंद्र शुक्ल भी हैं, फिर रीवा में इतना विकास क्यों हो गया, सतना में इतना विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए, इस सवाल का सतना और मैहर जिले के नेता क्या जवाब देते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। सतना शहर में चौपाटी बनाई गई। उस चौपाटी में शहर के तमाम ठेले इकट्ठे वहां पर अपनी दुकान खोलते, जिससे शहर की जाम व्यवस्था खत्म हो सकती थी। जहां शहर में जो जाम लगता है उससे निजात मिल सकती थी। उस चौपाटी को बनाने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उस भ्रष्टाचार की जांच पर जांच चल रही है, लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हो पाई, या यूं कहें कि जांच नतीजे तक नहीं पहुंची। अब उस चौपाटी को पार्क बना दिया जाए या चौपाटी बना दिया जाए, यह निर्णय भी सतना जिले के नेता आज तक नहीं ले पाए। स्वार्थ की धुनी में रमे सतना जिले के नेता, यदि जरा भी इंसानियत बची है और जरा भी आंखों में पानी बचा है, तो कम से कम सतना और मैहर जिले को रीवा मत बनाइए, लेकिन कम से कम रीवा में जितने विकास कार्य हुए हैं, अगर उनके आधे विकास कार्य भी सतना और मैहर जिले में हो जाएं, तो मुझे लगता है सतना जिले की जनता नेताओं को सोने की माला पहनाने लगेगी। जब बिना काम किए अजगर माला पहनाती है, तो काम करने के बाद तो सोने की माला का हक बनता है नेताओं का। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।